हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से रात्रि के समय शाम के वक्त पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमें बचाने वाला है। एक वही आसरा है जो हमें आज बचाएगा। इसीलिए हमें बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ उसके वचन को सुनना है और ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आपके पास समय है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग भी जुड़ते हैं, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपका मन शांत होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देने के लिए आया है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है कि आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे रोगाणु, विषाणु, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार की चिंताएं, और सबसे बड़ा कारण आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज हमारे पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है वो वायरस को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के आज लोग बहुत चिंतित हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे अनेक प्रकार के रिलेशन में अनेकों प्रकार की भाई, माता पिता, भाई बहन पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके लिए प्रार्थना करिए, आज उस खुदा के वचन को ध्यान से सुनना, ताकि आज आपको परमेश्वर आपको ब्लेसिंग कर सके, आपको आशीष दे सके। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो परमेश्वर पूरा करेगा। उस खुदा पर यकीन रखिए, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है। वो सुख और आनंद देने वाला है, वो हमारे जीवन में ज्योति जलाने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के रात तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि आज परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को छुएगा, आज हमें ब्लेस करेगा। यदि आज आप बीमार हैं, तब भी आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज आप बीमारी को महसूस भी नहीं करते हैं, आपको डर लगता है, तो इस बात को याद रखना, जिस तरीके योना के द्वारा कहा गया है, परमेश्वर के बीच में किस तरीके से बात होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज हमारे जीवन में सीख बहुत जरूरी है। यदि आज हमारे पास उसके परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य नहीं होगा, उसके वचन की हमें ताकत नहीं पता होगी, तो आज परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं सभी मसीह भाई बहनों से, जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़ रहे हैं या प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा, उनकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को मिटाएगा। आप धैर्य रखिए, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य ही हमारे जीवन में है। इसीलिए सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि इस प्रार्थना को और वचन को आपको अंत तक ग्रहण करना है, क्योंकि आज हम अंत तक ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास आता है, विश्वास जागता है, और उसमें हमें सामर्थ्य मिलती है, उसमें हमें ताकत मिलती है। तो हमारा जो थिंकिंग होती है, जो हमारी सोच होती है, जो नकारात्मक विचार की ओर जा रही है, इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा आप चारों तरफ से आपको बुरी ही खबर, बैड न्यूज मिलती है, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम न्यूज और बढ़िया एक सुंदर सा परमेश्वर आपको न्यूज देने वाला है। आपको गुड न्यूज परमेश्वर देने वाला है, आपको बचाने वाला है। वो आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बात यहाँ पर ऐसी होती है कि जब परमेश्वर की योना के द्वारा जब हम पढ़ते हैं पुस्तक में, जब हम देखते हैं, यहाँ पे अध्याय 4 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या याद रखने की आवश्यकता है। योना की जब प्रार्थना करता है और योना परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, और उसके जब वो मछली के पेट में चला जाता है, तो आगे क्या घटना घटती है हम वहाँ से देखते हैं, क्योंकि उस आगे से जब वचन पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। योना यहाँ तक तड़पने लगता है कि परमेश्वर मुझे मृत्यु दे दे। आज उसी तरीके आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में है, लोग ये सोचते हैं कि तड़पने से अच्छा है कहीं हमें मृत्यु मिल जाए, लेकिन आज हो भी रहा है। लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है, आपको नहीं परेशान होना है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है। उस खुदा का वचन, उसका कलाम आप परमेश्वर
कहता है कि तेरे साथ है। इसीलिए आज हमें भयभीत नहीं होना है। जिस तरीके योना भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता था और कहता था कि परमेश्वर मुझे मृत्यु दे दे, लेकिन परमेश्वर ने उसे किस तरीके सिखाया और किस तरीके बचाया, इस बात को याद रखना। इसीलिए पढ़ते हैं और बड़े हिम्मत के साथ सभी लोग ध्यान से सुनिए, जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपको सांसें दी है, सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आपको ब्लेसिंग की है, आपको आशीष दी है, आपको हर जीवन में घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सकें और लोग प्रार्थना कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट के लिए हम हमेशा बेताब रहते हैं। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ, इस भाई के जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये चिंताएं हैं। आज अब उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। इसीलिए तो चलिए आइए वचन को ध्यान से सुनते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, योना के पुस्तक पढ़ते हैं, अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। किस तरीके से परमेश्वर ने, एक व्यक्ति, एक इंसान होता है जो क्रोध करता है किसी बात को लेकर के। जैसे आज हम देखते हैं कोरोना वायरस के चलते हुए अपने आप को हम खुद कोसते, इतना क्रोध करते हैं, इतना कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर दया करूंगा, आज मैं तुझ पर दया करूंगा। इसीलिए हमें ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। यहाँ पर परमेश्वर से कुछ आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ से 1 से लेकर के हम चौथे पावदान पे जब पहुँचते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पर योना का क्रोध बहुत बुरी तरीके से भड़कता है और वो क्रोधित होता है, झुलझुला जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 में कहता है, उसने यहोवा से कहा, यह कहा करके प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही सर्तिता को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। ये बात हमें याद रखनी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर योना जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जब आगे बढ़ता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको जंगल में ले जाता है और उसे वहाँ आगे चल कर के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी मृत्यु को मांगता है परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर ने उस पर किस तरीके से दया की, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और योना ने यहाँ पे कहा था, क्या मैंने तुझसे प्रार्थना करके जब अपने देश में मैं था, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, और क्या मैंने तेरी आज्ञा को नहीं मानी? परमेश्वर की आज्ञा के योना ने माना था, इसीलिए तो उस देश से निकल करके दूसरे जगह जा करके पहुंचा। लेकिन आगे क्या लिखा है, ये भी जानता था योना, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। क्योंकि ये भी जानता था योना कि अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तो इस बात को हमें भी आज याद रखना है कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर है, और वो विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने में वो कभी खुशी नहीं रखता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो। ये परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। तो उसी तरीके आज जो हमारे देश में, आज हमारे समाज में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आप कहीं भी किसी भी समय कहीं भी आप प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उससे कोई बात नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा। आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में क्यों ना हो, खुदा आपके पास है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, उसकी सामर्थ आपके पास है। उस वचन को याद रखना। आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 4 के 3 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। अब यहाँ पर योना क्या कहता है कि हे परमेश्वर मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहाँ पर योना ने परमेश्वर से मृत्यु की गुहार क्यों लगाई?
क्योंकि वो इतना व्याकुल हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था, इतना हताश हो चुका था। लेकिन ऐसी हताश होने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मनुष्य का जो क्रोध होता है उसमें अपने आप को वो क्या करता है, एकदम से भूल जाता है कि परमेश्वर भी अभी जीवित है, जिसने मुझे जीवन दिया है। मृत्यु मांगने से पहले आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, तो आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर लेगा। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुख आता है, संघर्ष आपको करना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है, तो वो परमेश्वर आपको वचन देता है और आपको वो सामर्थ देता है, वो आपको ताकत देता है। तो क्या उसके ताकत को, उसकी सामर्थ्य को आज हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? जरूर हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें सुबह शाम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें आशीषें दी है। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर योना कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवित रहने से मरना ही भला है, क्योंकि यहोवा ने कहा। यहाँ पर आगे जब हम 4 के पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? परमेश्वर ने पूछा योना से, क्या तू जो मृत्यु की मांग कर रहा है, क्या वो तेरा जो क्रोध, जिस कारण तू क्रोध कर रहा है, क्या वो उचित है? क्या आज हमें कोरोना वायरस के चलते हुए या किसी भी सर्दी जुकाम बुखार के चलते हुए क्या आज हमें क्रोध करने की आवश्यकता है? क्या क्रोध करने से हमारा ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। उसको आपको सामना करना पड़ेगा कि वो शैतानी ताकत है, वो आपके घर में आपको बर्बाद करेगी, क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टूटे और परमेश्वर का साथ छोड़े और विश्वास करना छोड़े। लेकिन आप ऐसे मसीह नहीं हैं, ऐसे आप व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं और सच्चे बेटे और बेटियां हैं। मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जब यहाँ पर योना मांगता है मृत्यु परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने कहा, क्या ये उचित है? लेकिन इस प्रकार जब कहता है, इस पर योना उस नगर से निकल करके उसकी पूर्वी ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बना करके उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर में क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंज का पेड़ उगा करके ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंज के पेड़ के कारण ही बहुत ही आनंदित हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके से उसकी मदद की। तो आज परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उसके जीवन में छाया की आवश्यकता था, वो रेत में टहलता था, वहां पे इतनी धूप थी कि वो अपने मृत्यु को मांग रहा था परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से उस पर दया की। भले वो क्रोध करता था, भले उसके अंदर बहुत ज्यादा जलजलाहट थी, क्रोध था, भड़का हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की, उसके लिए एक पेड़ उगाया और उससे उसको छाया मिली, और छाया मिली तो वो आनंदित हुआ और वो खुश हुआ। यदि आज आप भी योना की कहानी से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी मदद की है, तो आपकी भी परमेश्वर मदद करेगा। आप किसी भी हालात में क्यों न हो, किसी भी दुख में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी की चिंताओं में आज आप डूबे हैं, तो परमेश्वर आपको संभालने वाला है। इसीलिए आपको याद रखना है कि परमेश्वर दया करता है। भले ही आपके जीवन में थोड़ा सा लेट हो, देर हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको भरोसा रखना, आपको इंतजार करना है। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। तो चलिए आइए सभी लोग हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले आप अपने मन को एकाग्र करिए, चिंतित मत होइए। मैं विश्वास करता हूं कि आपका मन एकदम शांत हो गया होगा और प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ। और सभी लोगों से निवेदन है कि प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, और इस जाते जाते पहली बार आप इस प्रार्थना को ग्रहण करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि प्रार्थना में और लोग शामिल हो सकें और लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और दुआ कर सके। तो चलिए आइए चलते हैं सभी लोग मिल करके उस खुदावन को, उस परमेश्वर को जिसने हमें संभाल के रखा है, उसको धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं।
को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखिए कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेकों प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से।
यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते हैं जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियां आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर।
आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी में मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, वो शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आया है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरी बेटी के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखित है, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से समुपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहाँ पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक
मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।